नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसे पहलुओं पे बातचीत करने की कोशिश करूँगा जो कि हर कोई जानता तो है, लेकिन लगता है कि कैसे इसको प्रस्तुत करें। हमारे देश की जो प्रचलित व्यवस्था है, उसको कहते हैं ना कि कॉमनली एक्सेप्टेड वैल्यूड नॉर्म्स। आप लोग जानते हो कि हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी एक ऐसी पार्टी है, और उसकी एक छोटी सी वानगी आपने देखा होगा जेएनयू में, टुकड़े टुकड़े गैंग, यू नो। इसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग की एक प्रचलित सोच है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने कभी सोचा है कि हर बात में मुसलमान लोग या फिर ये जो विघटनकारी तत्व जो हमारे देश में हर जगह व्याप्त हैं कीड़े मकोड़े की तरह, जहाँ खास करके हमारे देश को तोड़ने की बात होती है, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों बोलते हैं? जान के आपको हैरानी होगी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह का लिटरल मीनिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इटीमोलॉजिकली स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है यदि खुदा चाहा तो। खुदा कौन सी है, कौन सी भला है, कौन सी एंटिटी है, क्या वो सुपरनेचुरल पावर है? इस्लामिस्ट लोग तो मानते हैं कि खुदा एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, जैसे हम लोग ईश्वर भगवान बोलते हैं ना, उन लोग के पास भी एक एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन का सोल इंटरप्रेटर कौन था? मोहम्मद से पहले ये जो मुस्लिम लोग हैं उनको बोला जाता है मोहम्मदीन। पहले मोहम्मदीन बोलते थे, अभी कुछ दिन से 20-30 साल से मोहम्मदीन नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हर कोई मोहम्मदन बोला जाता है। मोहम्मदन, आप लोगों को पता होगा मोहम्मदन का मतलब क्या है? मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ आपके साथ। मोहम्मदन का मतलब ये होता है जो मोहम्मद जैसा क्रियाकलाप करे उसको बोलते हैं मोहम्मदन, मोहम्मदीन, मोहम्मद जैसा आपका दीन हो। तो भाई मोहम्मद साहब क्या करते थे? वॉज ही एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग? मोहम्मद साहब तो इंसान थे, उनको लोग छू सकता था, उनको नज़दीक से देख सकता था, क्योंकि एक साधारण इंसान की तरह उन्होंने मक्का से मदीना, मदीना से फिर वापस मक्का की ओर रुख किया था। तो कौन थे? एक साधारण हाड़ मांस के इंसान मोहम्मद। हर मुसलमान की सोच होती है। अभी देखते हो कि जो आमिर खान का नाम क्या है? वो कमीना सही नाम नहीं बताया, उसका सही नाम है हाजी मोहम्मद आमिर हुसैन खान। इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन में आप इंडिया से पाकिस्तान तक जा सकते हो, इतना बड़ा नाम हाजी मतलब जिसने हज किया हो। अब वो 2 शादी कर चुका है, तो ये मोहम्मद नाम रखने का मतलब क्या है? ओह काश, हम लोग कहते हैं ना, काश हमारी सोच आपकी जैसी होती, काश हमारी सोच उनके जैसा होता, जिसको आप आइडियलाइज करते हो, जिसको आप आइडियल मानते हो। जैसे होता है ना कम्युनिज्म में मार्क्सिस्ट लोग मार्क्स को आइडियल मानते हैं। मार्क्सिस्ट ने बोला था कि कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। वो मैं बाद में बताऊंगा, आज की टॉपिक उसी पे नहीं रहने वाली है। तो मोहम्मद जैसी जिसकी कर्तव्य हो, इसीलिए देखते हो कि हर मुसलमान के मन में अंदर से अंदर लार टपकते रहता है कि 1 शादी करूं, 2 शादी करूं, 3 शादी करूं, या पता नहीं कितनी शादी कर लूं। लेकिन इतनी शादियां करने के बाद भी उनका मन नहीं भरता। उसके बाद भी उनकी मौलाओं की बात सुनो, मौलाना की या उनके जो क्लेरिक्स होते हैं, सूफी संतों की बात। वो लोग कहते हैं यार ये धरती तो छोटे दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, इट इज़ अ ट्रांजिटरी पीरियड, ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। तैयारी करो, क़यामत के बाद, मरने के बाद मुझे जाना है जन्नत, स्वर्ग, जिसे हिंदुइज्म में स्वर्ग बोलते हैं ना, स्वर्ग में जाना है। और वहाँ पर वाह वाह क्या है, ज़बरदस्त, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 72 हूर। और इन कमीनों की सोच देखो, एक पता नहीं हूर की जब डिस्क्रिप्शन करते हैं तो इतने ज़बरदस्त ग्लैमराइज करते हैं। कहता है कि 70 कपड़े, 70,000 कपड़े पहनती है हूर, उसके भी शरीर के गूदे दिखाई पड़ते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो हूर के बारे में नहीं बता रहे, किसी ब्लू फिल्म की डिस्क्रिप्शन दे रहे? कहता नहीं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा।
जिसकी रचना इतनी बदसूरत और बदजात, जिसकी कल्पना इतनी गंदगी भरी हो, वो कितना उसके दिमाग में खुराफात भरा होगा। इसी का नाम होता है मोहम्मदीन। मोहम्मदीन मतलब मोहम्मद जैसी जिसकी हरकत हो, उसको बोलते हैं सुन्नत। बहुत पाक खूबसूरत काम। इसीलिए सारे मुसलमान इनवेरिएबली कहीं पे साइलेंट होगा। जैसे आप लिखते हो ना टॉक, आप टॉक लिखते हो TALK, एल इसमें साइलेंट होता है। वॉक WALK वॉक, इसमें एल साइलेंट होता है। वाल्क नहीं बोलते, टाल्क नहीं बोलते, टॉक बोलते हो आप। इसीलिए कहीं मोहम्मद लिखे या अपरेंटली छोड़ दे उसको, लेकिन मोहम्मद इनवेरिएबली और दी अदर ये साइलेंट होता है। हर कोई मोहम्मद लिखता है, ठीक है। अब इनकी यही क्रियाकलाप है। मैं आज का जो डिस्कशन, मैंने जो मेरा केंद्र बिंदु है अनब्रेकिंग इंडिया। अनब्रेकिंग इंडिया हर हिंदुओं के लिए एक ऐसी रचना है जो कि कथनी और करनी में अनुकरण करने लायक है। इसको पढ़ना चाहिए। हमारी ज़िंदगी जब स्टूडेंट लाइफ था तो बिल्कुल बेकार सा गया, क्योंकि हमने तो उन्हीं जिहादियों की लिखी हुई रचना को पढ़ा, या तो हिस्ट्री फॉर्म में या किसी डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव्स में। नैरेटिव्स क्या था? बिल्कुल गलत, क्योंकि वन पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाया गया। ये जो थे हमारे जिहादी लाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने आज़ादी के बाद हमारे हिस्ट्री लिखने वालों के जो झुंड थे इतिहासकारों के रूप में, ऐसे ऐसे जिहादियों के हाथ दे दिया कि हमारे हिंदुइज्म तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। हमारी हिंदुइज्म कहीं रही नहीं। और जो हमारी इतनी रिच ग्लोरियस हिस्ट्री है हिंदुइज्म की, वो हिंदुइज्म ऐसे पन्नों में छिपा दिया गया एज इफ हमारी इतनी सिविलाइजेशनल ग्रोथ थी, इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज थी, वो सब कुछ छुपा के ये मुगलों की कहानी केवल दर्शाया। जैसा कि मैंने पिछले कई लेक्चर्स में मैंने बताया है, और मैं उन्हीं लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज का जो लेक्चर है, इसमें मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुसलमान और ईसाइयों के बारे में कुछ केंद्र बिंदु पे अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूँगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रोपोनेंट, सबसे बड़े प्रचारक या विचारक जिसको बोलते हैं, गंगाधर, इनका नाम था गंगाधर अधिकारी। उनकी सोच क्या थी? जैसे हमारे हिंदुओं की सोच क्या है, हिंदुइज्म की क्या सोच है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक ये हमारी एक्सटेंशन है इंडियन बाउंड्री की। जो परिभाषा हम लोग देते हैं कि हमारा जो विशिष्ट भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत, अक्षुण्य भारत, इसकी परिभाषा क्या है? ये हमारा बाउंड्री है, जो कि 47 से लेके अभी तक सीमित होके जो बचा है हमारे पास। लेकिन गंगाधर अधिकारी की सोच है कि नहीं, इंडिया इज़ नॉट एन एंटिटी। एक छोटे छोटे टुकड़ों की प्रिंसिपैलिटीज़ का एक कंग्लोमरेशन है। इट इज़ ए कंग्लोमरेशन, छोटे छोटे नेशन स्टेट्स का बना के एक टेरिटरी बनाया गया है। वो मानने को तैयार नहीं है। और गंगाधर अधिकारी के ही सोच रखने वाले लोग JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस मान्यता को मानने वाले लोग जो प्रचारक के रूप में घूम रहे हैं कि हमें इंडिया तोड़ना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह अल्लाह को जो बीच में लाते हैं, इनकी सोच ही यही है कि देश को तोड़ो। अब मैं बिंदुवार आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइजेंटाइन एम्पायर सिटी को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि द स्प्रेड ऑफ रेनेसां, इट स्टार्टेड विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये आप लोग मैं उन भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ, उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि रेनेसां मतलब ये जो ज्ञान का जो विस्तार हुआ, कैसे हुआ? पहले जो चर्च था, चर्च में व्याप्त जो इसकी कुरीतियाँ थी, लड़कियों को अंदर रखना, राजा को अपने कब्जे में करना, वही सोच, क्योंकि थोड़ा सा 6वीं और 7वीं सदी में इस्लाम आया, उससे 400-500 साल क्रिश्चियनिटी भी आई थी। तो क्रिश्चियनिटी बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, ये हमारे हिंदुइज्म की तरफ बहुत अनंत काल से नहीं है। हम लोग सनातन बोलते हैं क्योंकि सदियों से चलते आया है। ना इसका कोई संस्थापक है, ना इसका कोई
वन मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी नहीं। ये हर कोई इसमें आते गए, चलते गए, अपने विचार देते गए। इसीलिए बोला जाता है सनातन, जो पता नहीं कब से चला और चलते हैं इसकी मान्यताओं को। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं। लोग जो रिडिक्यूल करते हैं ना कि आपके यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, हाँ, हमारे यहाँ देवी देवता के रूप में ऋषि मुनि भी हैं, डेमी गॉड्स भी हैं। वो सारे लोग आए, अपने ज़माने में आए, कुछ न कुछ हमें ज्ञान दिया, तभी तो इस धरती पे हम उनके, हमारे जितने भी पूर्वज थे, कुछ न कुछ दिया, उनसे हम सीखे। और इन्होंने सबसे बढ़िया चीज़ क्या सिखाया है अपने बच्चों को, अपने संतानों को, अपने विचारकों को, फॉलो करने वालों को, कि वसुधैव कुटुंबकम, हर किसी से प्यार। हमारे कण कण में भगवान है, हर किसी प्राण में, हर प्राणी में, पेड़ में, पशु में, पक्षी में भगवान के अंश है। अहिंसा जो गांधी जी बताया था वो नहीं, अहिंसा जो गांधी बताया था वो बिल्कुल झूठा। अहिंसा मतलब लव एंड कंपैशन फॉर द ह्यूमैनिटी। अहिंसा जो गांधी बताया था दैट वाज हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म एंड लव फॉर द ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम्स। गांधी की अहिंसा को मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। अहिंसा जो हमारा सनातन बताता है वो दैट इज़ द रियल अहिंसा। वो सत्यमेव जयते, जो सत्य की विजय होती है, जो हमारे पुराणों में बताई गई है, जो हमारे शास्त्रों में बताई गई, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जो प्रोपोनेंट थे, ये गंगाधर अधिकारी की सोच हमारी क्या कहती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, उसी का एक्सटेंशन था कॉमेंटर, पोलिट ब्यूरो। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये पूरे विश्व की जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज है, इनका एक ही सोच है, जो सोच मुसलमानों की है, जो सोच ईसाइयों की है, कि इनको थोड़े थोड़े टुकड़े में तोड़ो, क्योंकि इंडिया कोई यूनिट होल तो है नहीं। इंडिया जो है एक्सटेंशन ऑफ सो मेनी प्रिंसिपैलिटीज, इट इज़ ए कॉन्ग्लोमरेट्स ऑफ सो मेनी प्रिंसिपैलिटीज एंड छोटे छोटे नेशन स्टेट्स। जबकि ऐसी बात है नहीं। हमारी कल्चरल वैल्यूज़, हमारी कल्चरल एंटिटी इज़ मच वेरी मच कोहेसिव इन नेचर। हो सकता है छोटे मोटे इंटरेस्ट सबके रहे हों। अब मैं आता हूँ कि जब से इनकी सोच आई है मुस्लिम में, एक बरेलवी सोच है, बरेलवी सोच के अंदर ही पाकिस्तान की सृजन हुई थी। पाकिस्तान एक देश ही नहीं है, देश तो बाद में आया है, लेकिन इसके जो विचारक थे बरेलवी, चाहे देवबंदी या आपका अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स, जो इसके विचारक थे टू नेशन थ्योरी के, उनकी एक सोच क्या है, जैसे मैंने कल बताया था, रियासत मदीना, जब मोहम्मद मक्का से मदीना भागा था तो उसने एक ट्रीटी साइन की थी, और उसका कहना भी था कि ट्रीटी साइन कर लो, टेम्पररी कर लो, कुछ भी उसका मतलब हो, आपको ह्यूमिलिएशन भी सहनी पड़े, आपको बेइज्जती भी सहनी पड़े तो सह लो, ट्रीटी संधि कर लो, और जो आपका दुश्मन है उसको गलतफहमी में रहने दो। उसको बोलते हैं दारुल हरब, मतलब स्टेट ऑफ वॉर। लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अरफा खानम एक न्यूज़पेपर एंकर है जो अभी वायर और क्विंट चलाती है, और ये जो सजिल इमाम जो पिछली बार बोलता है कि कैच इंडिया बाइट स्नेक, चिकन नेक की बात कर रहा था कि सबसे पहले ये नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट को तोड़ दो, और आसपास में इसकी सोच देखिए, जितने भी मज़ार, जितने भी ये सूफी संत का जो मज़ार बनता है, चाहे वो कब्रिस्तान बनते हैं, सब हाईवे के आसपास होगा, कि जब ठप करनी होगी, राशन, मिलिट्री या पुलिस की भेजने की बात होगी, वहीं पे इसको तोड़ डालो, ताकि इंडिया को तोड़ने में आसानी होगी। तो ये बरेलवी देवबंदी सोच या फिर कम्युनिस्ट पार्टी वालों की सोच एक ही है। सोच क्या है? वही रियासत मदीना वाली सोच, कि जैसे मोहम्मद मक्का से मदीना भागा था और मदीना में अपने लुटेरे गैंग को इकट्ठा किया कि एक बार फिर से अटैक किया, वैसे ही किया था, ताकि मदीना बना लिया आपने, पाकिस्तान समझ लो कि मदीना हो गया। अब वो बोलता है कि भाई ये स्टेशन आ गया, क्योंकि पार्टीशन यहाँ से तो वहाँ पे मुसलमान भी रहते थे पार्टीशन के बाद, लेकिन वहाँ पे 27% या 32% या 23% ऐसी कुछ आबादी थी आज़ादी के पहले बाद, पार्टीशन के बाद हिंदुओं की। वो आज़ादी अब मेरे ख्याल में 1% से भी नीचे रह गई है। वास्तविकता में सच्चाई में क्या है भगवान जाने, उससे कम ही होगी, क्योंकि सबको तो मार काट के भगा दिया वहाँ से।
तो उनकी सोच ये है कि जैसे मोहम्मद ने मक्का से मदीना भाग के अपने कबीलाओं को और लुटेरों की फौज इकट्ठा की थी फिर से मक्का पे अटैक करने के लिए, उसी तरीके से पाकिस्तान मैंने तो बना लिया और पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान में हम बैठेंगे, वहाँ के मुसलमान प्लस ये जो यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह मुसलमान फैले हैं इंडिया में, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की भारत में है, प्लस उनके विचारधारा से संबंध रखने वाले कौन, कम्युनिस्ट लोग और हिंदुओं में भी जो गद्दार लोग हैं जिसको बोलते हैं लिबरल सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट माइंडेड पीपल, जिसको हम अनेक शब्द के एक शब्द कर दूं, उनका नाम है सेकुलर लोग। अब बताओ, ये जो टोपी पहनने वाला है, जो जोकर हैदराबाद का है जिसको ओवैसी बोलते हैं, आंख मुन के अपने बाप की तरह बात बोलता है बार बार, वो अपने आप को सेकुलर बोलता है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? वो अजमल आसाम वाला कहता है कि जितने मर्जी हो उतने शादियां करो, उतने बच्चे पैदा करो, इतने बच्चे पैदा करो कि हिंदुओं को सफोकेट करके मार दो। वो सेकुलर है। मुस्लिम लीग जहाँ की राहुल गांधी भाग के गया थे वायनाड, वहाँ के लोग जो अपनी नेशनल एंथम बना लिए, भारतीय राष्ट्रगान के अपोजिट अपनी राष्ट्र एंथम बनाया और अपनी पुलिस बनाई है, अपनी पैरेलल सरकार चला रहा हो, वो अपने को सेकुलर बोलता है। लेकिन यही यदि नेशनलिस्ट एंड राइट ऑफ द लेफ्ट जो कि बोलते हैं कि राइट ऑफ द सेंटर, जो मेन स्ट्रीम की पार्टी है जिसको नेशनलिस्ट बोली जाती है, उसको कॉमनल लोग बोलते हैं। ये तो हमारी देश की हास्यास्पद बातें हैं। तो इन मुस्लिमों के फितरत जानने के लिए हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। भाइयों, मैं ये बात बार बार आपसे दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कोई कथा और ज्ञान की बातें नहीं दे रहा हूँ, आने वाले समय के लिए चिंतन और चेतावनी दे रहा हूँ। चिंतन इसलिए है कि समय रहते हम लोग चेत जाएं, चेतावनी इसलिए है क्योंकि जो खतरा है बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक आने वाला है। आप लोग जो रात दिन सुनते हैं 5 बार अजान जो देता है, अजान मतलब क्या हुआ? मेरे बंधुओं मतलब मुस्लिम बंधु, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। अजान का मतलब ये होता है। और अजान की कंटेंट क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल उर रसूलुल्लाह, मतलब केवल एक ही परमात्मा है, इस सृष्टि को बनाने वाला एक ही है, अल्लाह। और अल्लाह का क्या सोच है? बहुत ही निराला। कहता है कि अल्लाह के अलावा यदि किसी और को कोई मानता है तो उसको इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है, खास करके मुशरिकों, मूर्ति पूजकों को, जो हम लोग हैं सनातनी लोग। यदि ऐसा करते हुए मिल जाए तो उसका गर्दन उड़ा दो। सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, इनकी सोच है। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हिंदू लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि हम उन्हें भाई बोलते हैं। आज तक आपने किसी हिंदू को भाई बोला है? रमेश भाई, फलना भाई, ना, रमेश जी, रमेश सर। लेकिन मुसलमानों को भाई क्यों बोलते हो? क्योंकि उसके सामने हम चारा बनना तैयार है ना। सलीम भाई, आमिर भाई, हैं? भाईचारा, वो भाई बन के हमें चारा बनाना चाहते हैं। इसलिए इस सोच से हमें परिचित होना चाहिए। कम्युनिज्म की सोच वही है जो मुसलमानों और ईसाइयों की है। अभी जो लड़ाई चल रही है भारत में, जो द्वंद्व चल रही है, इसमें मुसलमान अपरेंटली दिखाई पड़ रहा है कि एनिमी नंबर 1 है। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ईसाई इससे पीछे भी नहीं है। पैसे के बल पे, प्रलोभन के बल पे और झूठे प्रचार के बल पे। प्रचार कौन करता है? जिसको डर होता है कि हमारा माल नहीं बिकेगा। हिंदुइज्म की प्रचार करने की क्या जरूरत है? ये तो हिंदुओं का ही देश है। जितने भी ईसाई या फिर मुस्लिम बने हैं, यहाँ कन्वर्ट हुए हैं, वो तलवार के जोर पे बने हैं। कभी चंगेज आया, कभी मुगल्स आए, उसके पहले खिलजीज आए, उसके बाद तुगलक आए, जितने भी आए, लोदीज आए, सब ने तलवार के बल पे ये
जिसके नाम पे हैदराबाद शहर बना हुआ है, जिसको भारत सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, इसका नाम रख देंगे भाग्यनगर। हैदराबाद, आप हिंदुओं अपने दिल से पूछो कि सुबह सुबह उठने के बाद आप किस भगवान की कल्पना करते हो? भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, माँ सीता, सरस्वती, दुर्गा, इनकी कल्पना करते हैं तो हमारा तन कितना तन्मय हो जाता है, उनके चरणों में अपना शीश झुक जाता है। लेकिन कभी किसी जल्लाद की कल्पना करो, वैसे ही जल्लाद था हैदर अली, उसके नाम था क्या? हैदराबाद। उस जगह का नाम था भाग्यनगर। भाग्यनगर को उन कमीनों ने बदल के रख दिया हैदराबाद। हैदराबाद की जब कल्पना होती है तो उस टेररिस्ट, उस विस्फोपड़े की याद आती है। कितना डरावना, कितना भयावह लगता है। हमारे इतिहास में, हमारे देश में ऐसे अनेक शहर हैं जिन इन जल्लादों के नाम पे, जैसे गाजियाबाद, वो कौन था? गजनी, गाजी कोई रहा होगा जिसके नाम पे गाजियाबाद। बख्तियारपुर, एक बिहार में जगह है, वही बख्तियार खिलजी, जिसने हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर आक्रमण किया और विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ की पता नहीं कितने लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, उसको जला दिया। उसके पुस्तक 6 महीने तक जलते रहे। इतनी बड़ी भीषण आग लगाई होगी। अब इनकी जो लॉजिक है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी लॉजिक। मैं इस्लाम की, कम्युनिस्टों की, कम्युनिस्ट जो भारत में है, यदि ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, अभी देखते हो कि बहुत सारे कम्युनिस्ट, उनका नाम होता होगा, जैसे मैंने बताया अभी गंगाधर अधिकारी, नाम हिंदू है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी जिहाद चल रहा है, जैसे महेश भट्ट। ये महेश भट्ट जो है मुसलमान, लेकिन अपना नाम हिंदुओं के बीच में रहने के लिए क्या रखा हुआ? महेश भट्ट। इसकी बीवियाँ जितनी भी है, पहले परवीन बॉबी, वो भी मुसलमान, जो अभी है वो भी मुसलमान, उसके पहले थी वो भी मुसलमान पेरेंट्स से जन्मा हुआ, लेकिन लोगों को ठगने के लिए इसने हिंदू जैसा नाम दिया हुआ है। ये 5 वक्त नमाज पढ़ता है। जब भी सिनेमा देखने जाओ तो उसके एक अल्फाज, इसको वर्ड्स बोलते हैं, हिंदी का कोई भी नहीं रहेगा, सारा उर्दू का वर्ड रहेगा, अरेबिक में रहेगा, आप समझो ही ना। तो इनकी क्या है कि बाइनरी लॉजिक, जैसे हमारे शास्त्रों में हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सलिस्टिक लॉजिक है, ट्रू भी है, फॉल्स भी हो सकता है। यूनिवर्सलिज्म, हम अपने डिबेट से बात करते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की कल्चर है, लेकिन मार्क्सिज्म में देखिए, मार्क्सिज्म और मुसलमान और ईसाई में क्या कॉमन है? इसके एक आका हैं, जैसे मोहम्मद आका हो गया इस्लाम में, और होली बुक कौन हुआ? कुरान, जो कि केवल मार काट की बात करता है। और वो आका कहाँ से इंस्पिरेशन लेता है? अल्लाह से। अब मार्क्सिज्म के अंदर आ जाए, इसके कौन अल्लाह है? कार्ल मार्क्स। इसका बाइबल कौन है? डास कैपिटल। फिर आ जाए ईसा मसीह, क्रिश्चियनिटी के मसीहा कौन है? और इसका बाइबल तो बाइबल आप जानते ही हैं। और इसी के बारे में सनातन धर्म के अंदर कोई मसीहा नहीं, इसके अंदर हर कोई मार्गदर्शक है। हर किसी ने मानवता से प्यार करना सिखाया। वसुधैव कुटुंबकम, जीवों में प्राण है, पेड़ों में प्राण है, हर किसी से प्यार करने की बात बताई गई। तो इन तीनों का, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर इस्लामिस्ट एंड क्रिश्चियनिटी, ईसाई, ये तीनों के अंदर एक ही सोच है, बाइनरी लॉजिक, आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स। इट कैन नॉट बी फॉल्स, ये गलत हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वे सर्वा है, तो ये ट्रू ही होगा। आज जो इस बात को, इस गॉस्पेल को नहीं माना, उसका सर तन से अलग, ये इनकी सोच है। अब इसी सोच से प्रॉफिट का भी ग्लोरिफिकेशन होता है। गंगाधर तिलक ने जो परिभाषा दिया कि हिंदुइज्म के अंदर जात पात धर्म भाषा के अंदर बटा हुआ है, एक लैंग्वेज हो, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। आप जब पढ़ेंगे दास कैपिटल तो मार्क्सिज्म की कोर थ्योरी क्या है? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, मतलब मजदूरों की एकाधिपत्य होनी चाहिए कैपिटलिज्म को हटाने के लिए।
ये हर समय जो ऐसे सोच, प्रोग्रेसिव सोच है, उसको मारने की बात करते हैं। बाइनरी लॉजिक के अंदर इस्लामिस्ट भी चलता है। पाकिस्तान की क्रिएशन भी बाइनरी लॉजिक के अंदर ही हुआ है। दारुल हरब, दारुल इस्लाम, इनकी सोच एक दिन यही है कि हम लोग पाकिस्तान में इकट्ठा होने का केंद्र बिंदु बनाएंगे, और बनाया हुआ है, और वहीं से पूरे हिंदुस्तान में अटैक करेंगे। जिस प्रिंसिपल के अंदर अटैक करेंगे उसका नाम है गज़्वे हिंद। गज़्वे हिंद मतलब एक मोहम्मद की ख्वाहिश थी कि जब तक हिंद को नहीं जीत लेते हो तब तक आपका सफलता की मुकम्मल नहीं हो पाएगी। आपका सारा चीज़, आपकी सफलता तब जाके मुकम्मल होगी जब आप हिंद को इस्लामिक राष्ट्र बना दो। और हर मुसलमान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बोलेगा कुछ नहीं, केवल करने के लिए पैदा हुआ है। इनके जो मदरसे हैं, इनकी जो सोच है, इनका जो कुरान है, यही चीज़ बताता है कि जो चीज़ लड़ाई से नहीं मानता है बात प्यार से, उसको गला काट दो और अल्लाह को मानने वाला बना लो। नहीं मानता है उससे गला काट दो। हम हिंदुस्तानियों को इससे बच के रहने की ज़रूरत है। हमारे देश में एक ऐसी कीड़ा, एक ऐसी बीमारी आ फैली है सेकुलरिज्म की, जिसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि हम अपने बच्चों को, सनातनी बच्चों को, अपने शास्त्रों के बारे में बताएं और शस्त्र के बारे में बताएं। हमारी शस्त्र हमारी स्वयं की रक्षा है, हमारी शस्त्र हमारा ज्ञान है और पड़ोसियों की पहचान भी है। हम इस गफलत में ना रहें कि मुस्लिम हिंदू भाई भाई, ये हमारे भाई नहीं है, ये शत्रु हैं। क्योंकि इनकी सोच है, इनकी सोच एक प्रिंसिपल पे गाइडेड होती है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो इस धरती पे जीने लायक नहीं है। इसका मतलब उसको मार डालो। हमारे इस पवित्र भूमि को अपवित्र होने से यदि बचाना है तो हम हिंदुओं को, सनातनियों को एक होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होके एक भाषा बोलनी पड़ेगी और अपने अंदर एक ऐसी एकत्रता के संचार पैदा करना होगा जो हमें कभी विचलित न कर पाए, हमको अपने सनातनियों से तोड़ नहीं पाए। दोस्तों, हमारा आपसे यही आग्रह है कि अपने बच्चों को कभी भी ये जो जिहादियों का जो स्कूल होता है, मैं ईसाइयों की बात कर रहा हूँ, मिशनरी स्कूल के पीछे मत भागें। अपने बच्चों को शास्त्र का ज्ञान दें। ये यदि कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर डॉग, C फॉर कैट, D फॉर डॉग किताब लाने के पहले ओम भुर्वो भर्गोदो से धीमे धीमे प्रचोदयात बताएं। उसको बताएं गायत्री मंत्र क्या होती है, उसको बताएं रामायण क्या होती है, उसको बताएं महाभारत क्या होती है, उसको बताएं कि पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, वेद क्या है। यदि इस बच्चों को हम बताना शुरू कर देंगे तो कभी मेरा बच्चा इस्लाम को देखेगा नहीं, उनके वैल्यूज़ को कभी मानेगा नहीं। वो सच्चा सनातनी पैदा होगा और सनातनी ही मरेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।